आवेई ने देखा जेके को छेड़छाड़ करते देख सीधे उसके ऊपर उड़कर गया और उसकी कमर पर जोरदार हमला कर दिया। पलक झपकते ही जेके की कमर से खून बहने लगा। इस बार जेके पूरी तरह पागल हो गया। दिन में क्लाइंट से मिलने के लिए भी उसे हेलमेट पहनना पड़ता था। दस्तखत में भी वह मक्खी लिखा था। क्लाइंट के सिर पर मक्खी देकर उसने बिना कुछ कहे उसे एक थप्पड़ मार दिया। कंपनी के शेयर होल्डर्स एक एक करके पीछे हट गए। जेके ने कुछ पैसे उधार लेकर छुट्टियों पर जाने का सोचा, लेकिन उसे क्या पता था कि न पीछा छोड़ने वाली मक्खी फिर से आ गई। जेके फौरन गुस्से में आ गया और स्क्रीन पर अंधाधुंध हाथ मारने लगा। नतीजतन पासवर्ड 3 बार गलत डालने से सेफ ऑटो लॉक हो गई। आखिर में अंदर के पैसे भी आवेई ने जलाकर राख कर दिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह मनहूस मक्खी आखिर अंदर कैसे घुसी। मॉनिटर के जरिए उसे पता चला कि बिंदु मक्खी की साथी है। जेके ने तुरंत बिंदु को पकड़ लिया और मक्खी को बाहर आने की धमकी दी। मजबूर होकर आवेई सिर्फ उसके पैरों के पास उड़कर जा सका। जेके को डर था कि उसके नए जूते गंदे हो जाएंगे, इसलिए उसने नंगे पैर आवेई को कुचलने का फैसला किया। तभी उसने जमीन पर पड़ी स्टील की सुई उठा ली। जेके को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदूक उठाकर पच से एक गोली चला दी। आवेई आसानी से जानलेवा हमले से बच गया। गोली सीधे जाकर बिजली के बक्से पर लगी। पूरा कमरा फौरन अंधेरे में डूब गया। जेके ने तुरंत नाइट विजन चश्मे पहने और AK उठाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। नतीजतन वह मक्खी को तो नहीं मार पाया, उल्टा खुद को जख्मी कर लिया। आवेई ने मौके का फायदा उठाकर स्टील की सुई उठाई और जेके को मारना चाहा, लेकिन नाजुक मौके पर जेके ने एक चुंबक का इस्तेमाल किया और उसे और स्टील की सुई को मजबूती से उस पर चिपका लिया। अब जेके की बारी थी आवेई को तड़पाने की। उसने बिंदु का हाथ पकड़कर कांच से आवेई के पंख काट दिए। इसके तुरंत बाद उसने स्टील की सुई से उसके शरीर को छेद दिया। तभी आवेई को जमीन पर एक छोटी तोप दिखाई दी। इसके बाद वह बिंदु के हाथ पर चढ़ गया और उसे इशारों में अपना आखिरी प्लान बताया। बिंदु फौरन उसका मतलब समझ गई, इसलिए उसने जानबूझकर जेके को आवेई को जलाने का सुझाव दिया। जेके ने बिना सोचे उसकी बात मान ली। माचिस की तीली पास आती गई, लेकिन आवेई एक कदम भी पीछे नहीं हटा, बल्कि खुद ही उसके ऊपर कूद गया। माचिस की तीली से अपने शरीर को जलाकर वह आग का गोला बन गया और सीधे तोप के मुंह में घुस गया। बारूद में फौरन आग लग गई। स्टील की गोली एक बुलेट की तरह जेके के छोटे से दिल को चीरती हुई उसके पीछे रखे गैस सिलेंडर से जा टकराई। सब लोग फौरन बाहर भाग गए। सिर्फ जेके अकेला वहीं खड़ा रह गया। एक जोरदार धमाके के साथ जेके वहीं जलकर राख हो गया। आवेई का न सिर्फ बदला पूरा हुआ, बल्कि वह चमत्कारिक रूप से बच भी गया। इसके बाद से बिंदु उसके साथ एक ऐसी खुशहाल जिंदगी जीने लगी जिसे बयान नहीं किया जा सका। सब्सक्राइब फॉर मोर।